जिंदगी में तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, एक कोशिश करो और हार जाओ, दूसरा जिद्दी बनो और जीत जाओ। ध्यान देना, जिद्दी इंसान केवल जीतता नहीं, इतिहास बदल देता है। आज आप जितने भी सफल लोगों को दिख रहे हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, बॉडी बिल्डर हो, माउंटेन क्लाइंबर, फिल्म एक्टर, बिजनेसमैन, आईएएस, आईपीएस, यूट्यूबर या फिर कोई साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, अगर वो अपनी फील्ड के टॉप पर है या दुनिया से हटके कुछ अलग किया है तो सिर्फ और सिर्फ जिद की वजह से। क्योंकि कोशिश तो कायर भी करते हैं, लेकिन जिद्दी इंसान अपनी जिद की बदौलत दुनिया का रुख बदल देते हैं। अगर लाना चाहते हो अपने अंदर भी जिद, तो वीडियो को स्किप मत करना। आज आपके सोचने का नजरिया और जिंदगी का नजारा दोनों बदलने वाला हूँ। 3 ऐसे रियल लाइफ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा कोई कैसे सोच और कर सकता है। एक ऐसा बंदा जिसे अगले दिन इंपॉर्टेंट मैच खेलने जाना था और वो ट्रेन में सफर कर रहा था, उसे क्या मालूम था कि ये सफर उसे फील्ड में नहीं बल्कि हॉस्पिटल बेड पर लेकर जाएगी। किसी ने उसे गलती से या जानबूझकर गोली मार दिया। पीठ पर गोली लगने की वजह से वो पूरी तरह से घायल हो चुका था। जैसे तैसे लोगों ने उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया। डॉक्टर्स ने इलाज करने के बाद यहाँ तक कह दिया कि शुक्र करो कि तुम जिंदा हो, शायद आज के बाद तुम कभी चल नहीं पाओगे। सोचो उस वक्त उस बंदे पर क्या बीत रही होगी। पूरी तरह से टूट चुका था। वो चाहता तो अपनी किस्मत और भगवान को कोसते हुए अपनी पूरी जिंदगी बिता देता, मगर उस बंदे के अंदर जिद थी। उसने उसी बेड पर डिसाइड किया कि मेरा जीवन व्हील चेयर पर गुजारने के लिए नहीं है। अगर ऊपर वाले ने मुझे गम दिया है तो मैं इसी गम के दम पर दुनिया के लिए उदाहरण बनकर दिखाऊंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फास्टेस्ट ड्रैग फ्लिकर संदीप सिंह के बारे में, जिन्होंने अपनी जिद की बदौलत हॉस्पिटल के बेड से उठकर हॉकी ग्राउंड पर खेलते हुए सबसे तेज ड्रैग फ्लिक करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन रहते हुए 2010 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित हुए। दोस्तों, इंसान नहीं हारता, उसका मन उसे हरा देता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। कोई व्हील चेयर पर बैठकर भीख मांगने की सोचता है तो कोई उसी व्हील चेयर पर बैठकर इतिहास रचने के बारे में सोचता है। ऐसे ही एक और जिद्दी इंसान की कहानी है जिसकी जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी। काम ढूंढने शहर जा रहा था, तभी ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसला और उसके दोनों पैर कट गए। लोगों को हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने का। 2 घंटे तक उसी पटरी पर छटपटाता रहा। जैसे तैसे करके उसके दोस्त ने उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया। डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया कि इलाज करने का कोई फायदा नहीं है, बहुत खून बह गया है, अब ये नहीं बचेगा। उसकी माँ ने कहा, डॉक्टर साहब, इलाज करना आपका काम है, बचना बचाना तो ऊपर वालों के हाथ में है। डॉक्टर्स ने उसका इलाज तो कर दिया, लेकिन वो अब जिंदगी भर नहीं चल सकता था। दोनों पैर नहीं थे उसके। पहले तो घर वालों ने सपोर्ट किया, लेकिन कुछ दिन बाद उसके भाई ने कह दिया कि तुम मेरे टुकड़ों के गुलाम हो, अगर आज मैं तुम्हें खाना देना बंद कर दूं तो आज तुम भूखे मर जाओगे। यही बात उसके दिल पर लग गई और उसी दिन उसने अपने अंदर एक जिद बैठा लिया कि मुझे किसी और के टुकड़ों पर नहीं पलना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देव मिश्रा के बारे में। पैर न होते हुए भी बॉडी बिल्डिंग में अच्छा मुकाम हासिल करके आज वो लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। यहाँ बात सिर्फ कटे हुए पैर की नहीं है, घटी हुई सोच की है। तुम सोचते हो ये नहीं होगा और सफल लोग सोचते हैं ये कैसे होगा। जब तक खुद से ये प्रश्न नहीं करोगे कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, क्या मेरा कोई इतिहास नहीं होगा, क्या मैं सिर्फ लोगों की तरक्की देखकर चला जाऊंगा, क्या मैं उन जिद्दी लोगों की लिस्ट में अपना नाम नहीं जोड़ पाऊंगा? बिल्कुल जोड़ पाओगे मेरे दोस्त। वो जिद्दी पर अपने अंदर से बाहर निकालो, वो बचपना अपने अंदर से बाहर निकालो जिसमें तुम्हें हर चीज चाहिए ही चाहिए था। केवल जिद्दीपन ही तुम्हें सबसे अलग बना सकता है। कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जो तुम्हें सफल होने से रोक सके, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर शायद काश, इसी चक्कर में आज तुम्हारी पूरी जिंदगी फ्रीज हो गई है। चलो मान लो अगर तुम्हें एक दिन के लिए किसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, एक दिन छोड़ो 1 महीने या 1 साल के लिए कहीं बंद कर दिया जाए, या अगर 10 साल के लिए कहीं दुनिया से अलग कर दिया जाए, तो कैसा महसूस करोगे? दुनिया को तो छोड़ो, खुद को भूल जाओगे। मगर एक ऐसा जिद्दी इंसान भी था जो 27 साल जेल में रहने के बाद भी खुद को टूटने नहीं दिया और जेल से निकलने के 5 साल के अंदर देश का राष्ट्रपति बनकर दिखाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेल्सन मंडेला जी की, जिन्होंने अपने जिद की बदौलत वहां के सरकार से लड़ते हुए काले गोरे के भेद से अपने देश को मुक्त कराया और आगे चलकर वहां के प्रेसिडेंट बने। अपनी अच्छाई की बदौलत वो भारत रत्न के साथ साथ नोबेल प्राइज भी जीत चुके हैं। इंसान भले ही हारने लगता है, उसका हिम्मत टूटने लगता है, चारों तरफ अंधकार दिखता है, मगर अंदर से आवाज आती है, तू जिद्दी है अपने सपनों के लिए, अपनी मंजिल के लिए। तुम्हें सिर्फ सफल नहीं होना, तुम्हें इतिहास रचना है। रुकना तेरा काम नहीं, जब तक इतिहास न रच डाल तब तक आराम नहीं। नींद में इतनी शक्ति नहीं जो तुम्हें सुला सके, दुनिया में इतना दम नहीं जो तुम्हें हिला सके। सिर्फ एक जिद अपने अंदर लानी है मेरे दोस्त, उसके बाद देख किस्मत कैसे तेरी दासी बनती है, मन कैसे तेरा गुलामी करता है। हर मंजिल पर तेरा हक होगा, हर सपना तेरा सच होगा। एक जिद, एक जुनून लेकर आगे बढ़ता रह। इंटरनेट के हर साइट पर सिर्फ और सिर्फ तू ही सर्च होगा। जिद और जोश के साथ आगे बढ़ते हुए इस जहान में नाम कर जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।